20 जनवरी 2016 की रात को एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हथौड़ा मारकर बेरहमी से हत्या कर देती है। जिसके बाद जब उसके 4 साल के मासूम बेटे ने अपने पिता को तड़पते हुए देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया और अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गया। लेकिन उसी समय वो महिला अपने प्रेमी से बोलती है इसे भी खत्म कर दो, लेकिन उसका प्रेमी ये करने से मना कर देता है, जिससे कि ये महिला अपने ही हाथों से अपने आंचल में छिपे अपने बेटे की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर देती है। लेकिन कोई माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है और आखिरकार क्योंकि इस महिला ने अपने पति और अपने 4 साल के बेटे की इतनी बेरहमी से। और भाई अगर आप इस पूरे मामले की सच्चाई सुनोगे तो आप सच में हैरान हो जाओगे, क्योंकि हमारी इस स्टोरी ने माँ बेटे के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो खम्बा घड़ी दोस्तों, मैं हूँ विकास राजपूत। दोस्तों हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, जहाँ पर शाहपुर के बसारपुर अशोक नगर में डॉक्टर ओम प्रकाश अपनी माँ बागेश्वरी देवी और अपनी पत्नी अर्चना और अपने 4 साल के छोटे बेटे नितिन के साथ रहते थे। हालांकि दोस्तों ओम प्रकाश की अर्चना के साथ दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी उनकी सिंगापुर की एक लड़की से हुई थी जो कि काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश और उसकी फैमिली उसे जॉब नहीं करने देना चाहते थे। इसीलिए रोज रोज दोनों का झगड़ा होता था और एक दिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों ने तलाक ले लिया। जिसके करीब 5 से 6 महीने के बाद ही डॉक्टर ओम प्रकाश ने अर्चना नाम की एक लड़की से शादी कर ली। और दोस्तों शादी के कई दिनों के बाद तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन शादी के 2 से 2.5 साल बाद अर्चना का व्यवहार काफी ज्यादा बदल गया और वो अपने पति को बोलती है कि मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है, तुम इन सब से अलग रहो। लेकिन दोस्तों ओम प्रकाश डॉक्टर जॉइंट फैमिली में रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, जिससे कि दोनों के बीच मन मुटाव रहने लगा। और हर रोज अर्चना अपने पति ओम प्रकाश से अलग होने की बात करती थी, लेकिन ओम प्रकाश अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता था बल्कि उसे डांटता था, जिससे कि दोनों के बीच मन मुटाव काफी ज्यादा बढ़ने लगा। और दोनों के बीच में मनमुटाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों अपने ही घर में अलग अलग कमरे में रहने लगे। ओम प्रकाश अलग कमरे में रहते थे और अर्चना अलग कमरे में रहने लगी। और दोस्तों ऐसे ही काफी दिनों का समय गुजर जाता है, जिससे कि अर्चना और उसके पति की नाराजगी पहले से काफी ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे कि अर्चना अपने आप को काफी ज्यादा अकेला महसूस करने लगी। और इसी वजह से वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फेसबुक पर टाइम पास करने लगी। लेकिन एक दिन फेसबुक पर टाइम पास करते समय उसकी मुलाकात अजय यादव से होती है, जो कि फिरोजाबाद की एक स्कूल में टीचर का काम किया करता था। और देखते ही देखते उन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदलने लगती है और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है और दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। और दोस्तों अर्चना घर पर बिना किसी को पता चले रोज अपने प्रेमी से सिम बदलकर बात किया करती थी और प्रेमी से बात खत्म होने के बाद अपनी सिम को दोबारा बदल लिया करती थी। लेकिन दोस्तों ऐसा रोज रोज करने से ओम प्रकाश को एक दिन अर्चना पर शक हो जाता है। हालांकि दोस्तों ये बात अर्चना को भी पता चल चुकी थी कि उसके पति को उस पर शक हो चुका है, इसीलिए वो अपने प्रेमी के साथ अपने पति को रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाती है और घटना वाले दिन शाम को अपने प्रेमी को अपने घर बुलाती है, क्योंकि उस दिन घर के सभी लोग पार्टी करने के लिए बाहर गए हुए थे। इसीलिए दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करती हैं और रिलेशन भी बनाते हैं। और जब रात हुई तो वो अपने आशिक अजय यादव को अपने पति के कमरे में छुपा देती है। जिसके बाद रात को ओम प्रकाश और उसका बेटा करीब 9 से 9:30 के बीच में घर लौटते हैं और आने के बाद दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। और दोनों के गहरी नींद में सो जाने के बाद अजय और अर्चना के द्वारा ओम प्रकाश के सर पर हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसी समय नितिन की आंखें खुल जाती है और उसने जब अपने पिता को खून से लथपथ हालत में देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया और वो डर के मारे अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है। लेकिन उसकी माँ अपने बेटे को संभालने की जगह अपने प्रेमी को बोलती है कि इसे भी खत्म कर दो। लेकिन उसका प्रेमी बोलता है कि इसमें इस बच्चे की क्या गलती है, मैं इसे नहीं मार सकता हूँ। जिसके बाद अर्चना बोलती है कि इसे भी मरना होगा। जिसके बाद वो अपने ही आंचल में छुपे अपने बेटे की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर देती है और फिर अपने आशिक को अलमारी में से जितने भी गहने थे और कैश था वो सभी देकर उसे फरार कर देती है, ताकि घर वालों को लगे कि चोरी की वजह से ये घटना घटी है। और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और अगली सुबह मजदूर डॉक्टर के घर आते हैं और डॉक्टर को आवाज लगाते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश ने अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रखा था। और जब काफी ज्यादा आवाज लगाने के बाद डॉक्टर ओम प्रकाश के कमरे से कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो वो सभी बाकी घर वालों को
बुलाते हैं और सभी घर वाले मिलकर डॉक्टर के कमरे में जाते हैं तो वो पाते हैं कि डॉक्टर और उनका 4 साल का बेटा बेड के ऊपर मृतक हालत में पड़े हैं। ये देखकर अर्चना भी रोने धोने का नाटक करने लगती है और फिर उन्हीं में से एक मजदूर के द्वारा पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की छानबीन करती है। लेकिन पहली बार पुलिस को इस पूरे कमरे की हालत देखकर लगा कि ये चोरी की वजह से घटना घटी है। लेकिन पुलिस के मन में एक और शक था कि कोई चोर इतना ज्यादा बेरहमी से किसी व्यक्ति को नहीं मार सकता है केवल चोरी के लिए। इस घटना में कहीं ना कहीं किसी घर के सदस्य का हाथ जरूर है और वो सभी लोगों से पूछताछ करती है। और जब पुलिस ने अर्चना से पूछताछ की तो उसने कहा कि मुझे किसी पर शक नहीं है और मुझे लगता है कि ये सारी घटना चोरी के उद्देश्य से ही घटित हुई है। लेकिन जब पुलिस ने ओम प्रकाश की मां से पूछताछ की तब उसकी मां ने बताया कि ये कोई चोरी नहीं है बल्कि मेरे बेटे और पोते की हत्या की गई है और उसकी हत्या मेरी ही बहू ने की है क्योंकि मुझे मेरी बहू पर शक है। जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन करती है और पुलिस के द्वारा अर्चना का फोन ट्रेस किया जाता है और उसकी सारी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, जिससे कि पुलिस को पता चलता है कि अर्चना पिछले काफी दिनों से अजय यादव नाम के एक शख्स से कांटेक्ट में थी और वो रोज रोज बातें किया करते थे। जिसके बाद जब पुलिस ने अजय यादव का भी फोन ट्रेस किया तो पता चला कि अजय यादव घटना वाले दिन इसी घर के आसपास था। और जब पुलिस ने दोनों के फेसबुक अकाउंट खंगाले तो दोनों की चैट निकलकर सामने आई और पुलिस इस पूरे मामले को समझ गई। और दोस्तों इस घटना के महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अर्चना और अजय को गिरफ्तार कर पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुल्म कबूला और दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 17 अक्टूबर 2020 को पुलिस के द्वारा दोनों ही अपराधियों को उम्र कैद की सजा दी गई और दोनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन दोस्तों इस अपराध के लिए इन दोनों को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था और जेल में भी इन दोनों ने एक दूसरे से मिलने की अपील की, लेकिन आपस में कोई रिश्ता नहीं होने की वजह से इन दोनों की अपील खारिज कर दी गई। खैर आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।